अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सारिया सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है अपने अपने घरों में खैरियत से खुश और आबाद होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ जो मैदे की तकालीफ से मुतालिक है। आजकल हर तीसरा बंदा मैदे की तकलीफ़ का शिकायत करता नज़र आता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन शिकायत का अज़ाला कर सकते हैं एक छोटे से नुस्खे से। इसके अलावा वो कौन सी प्रॉपर ग़िज़ाएँ हैं जो हमें मैदे की इन तकालीफ़ से दूर रख सकती हैं, या हमारी कौन सी वो आदत हैं जिनकी वजह से मैदा इन तकालीफ़ का शिकार होता है। फिर शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम लोग बहुत सी ऐसी हैबिट्स का शिकार हो चुके हैं जिसकी वजह से मैदा इन तकालीफ को दावत देता है। मसलन हम अपनी ग़िज़ा को प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, या तो बहुत ज़्यादा पेट भरकर खा लेते हैं या सारा दिन खाली पेट काम करते रहते हैं और शाम में थोड़ा बहुत खा लिया तो गैस और एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है। फिर इसकी एक वजह और भी है कि हम चाय और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास करके सर्दियों में, जिसकी वजह से गैस और एसिडिटी बढ़ जाती है। सिगरेट नोशी भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जो हज़रात सिगरेट नोशी बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं उनके मैदे में भी गैस और एसिडिटी बनती है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्टीरॉइड दवाएं हैं जो हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से मैदे का अल्सर होता है और मैदा तकलीफ़ का शिकार हो जाता है। इसके अलावा व्यूज़ एक बहुत बड़ी वजह हमारा जंक फूड का इस्तेमाल करना है। हम लोग बोतलें बहुत ज़्यादा पीते हैं, हमारा कोई खाना बोतल के बगैर मुकम्मल नहीं होता। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं वो फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, घर का प्रॉपर बना हुआ साफ़ सुथरा खाना खाने से परहेज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम मैदे की इन तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप शुरू में ही इन मसाइल का शिकार हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता मैदा आपका कमज़ोर होता जाता है इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से, और फिर आपको आगे जाकर इस तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है। व्यूअर्स, एक वजह और भी है कि हम लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। जिस वक्त हमारा लंच होता है उस वक्त हम नाश्ता कर रहे होते हैं, और जिस वक्त लोग आराम से सो रहे होते हैं उस वक्त हम रात के 2 या 3 बजे हम डिनर कर रहे होते हैं और फिर फ़ौरन ही सो जाते हैं। तो ऐसे में ग़िज़ा कहाँ से हज़म होगी और यकीनन एसिडिटी की शक्ल इख्तियार करेगी। फिर कोशिश करें कि अपनी नींद को प्रॉपर करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें और खाने के बाद वॉक लाजमी करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाने से भी एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। फिर इसके अलावा बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का इस्तेमाल है जो कि आजकल आम होता जा रहा है। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इन मसाइल से छुटकारा किस तरह हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप एक नुस्खा नोट फरमा लें जो हमारा बहुत पुराना नुस्खा है, हमारे बड़े इस्तेमाल करते आए हैं। आपने लेना है अनारदाना 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम और सौंठ अदरक को सुखाने के बाद जो पाउडर बनता है उसको सौंठ कहते हैं, वो भी आपने 100 ग्राम लेना है। इन चारों चीज़ों को आपने कूट पीस कर महफूज कर लेना है और हर खाने के बाद आधा चमचा चाय वाला, बहुत छोटा वाला जो चम्मच होता है, वो आपने यूज़ करना है 3 टाइम दिन में। खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं या खाने के आधा घंटे बाद ले सकते हैं पानी के साथ। फिर इंशाल्लाह आप नोट करेंगे कि 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपके मैदे की गैस बनना बहुत कम हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैदे में या पेट में जो दर्द रहता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मैदे की तमाम दूसरी तकालीफ जिनका आपको पहले सामना था, इससे आपको निजात मिल जाएगी। प्लीज़ इस नुस्खे को आगे शेयर लाजमी करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं व्यूअर्स किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।